अच्छा जी, अब आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक जीमेल अकाउंट चाहिए, ऐसे ही है ना। हमने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो सबसे पहले हमें एक गूगल जीमेल का अकाउंट चाहिए, ठीक है। मतलब एक जीमेल का अकाउंट होगा तो ही हम ये काम शुरू कर सकेंगे अपना। ठीक है, चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ, कोई एक अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, 3 लोग आप थे, एक स्टूडेंट मुरीद के का था, वो नहीं अभी आया है ना, और दो इधर लोग थे, वो भी नहीं आए। ठीक है, अच्छा, बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये एक अकाउंट खोल लिया, आप सब ने पहले क्या करना है, अपना अपना जीमेल बनाना है, ठीक है। अगर तो ऑलरेडी आपका कोई जीमेल चल रहा है तो हम उसी पर बिजनेस प्रोफाइल बना लेंगे, तो जरूरी नहीं कि नया जीमेल बनाए। तो जीमेल प्रोफाइल बनाने के लिए आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके इस अकाउंट से पहले इस तरह की कोई प्रोफाइल ना बनी हो और आपका मोबाइल इस्तेमाल ना हो, ठीक है। और अगर मोबाइल इस्तेमाल हुआ हो तो अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो इसलिए इसका बेहतर हल ये है, मेरा ख्याल है कि हम लोग पहले कोई बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, इससे पहले किसी की बिजनेस प्रोफाइल तो नहीं होगी, ठीक है। सो ये वाला इशू आप लोगों को तो नहीं आएगा, किसी को भी, ठीक है। कंफर्टेबल हो, कल से ये चेंज करवा देंगे, हैं स्क्रीन चेंज करवा देंगे कल से। अच्छा, अब हम इधर आ गए, इधर से आ जाते हैं इस जगह पर, और ये ऊपर आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर समटाइम यहाँ नहीं आ रहा होता, समटाइम यहाँ नहीं आ रहा होता, तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। कि ये इधर इसलिए आ रहा है कि इधर ऑलरेडी एक बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, तो ये लिखा हुआ है ना मोर फ्रॉम गूगल। सो आपने यहाँ से मोर फ्रॉम गूगल पे चले जा रहे हैं, ठीक है। सो इधर से आते जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा जैसे कि ना ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स, तो बिजनेस लिखा होगा। सो बिजनेस के अंदर वो बिजनेस वाली सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये इसमें क्योंकि मौजूद थी, ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स कर दी मैंने, ठीक है ना। ये इस तरह लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, ये लिखा हुआ है ना फॉर बिजनेस। सो फॉर बिजनेस में जाएंगे, सो हमारे कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर हमें 2 चीज़ें नज़र आएंगी खास तौर पर। एक तो हमें नज़र आएंगे गूगल एड्स, जो हमने एड्स पे जब काम करना है कि गूगल एड्स लगाने हैं उस वक्त हम इसको देखेंगे। एक है गूगल एड मैनेजर, ये दूसरी चीज़ है, ये भी इससे रिलेटेड है। और एक ये है बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल जो है, इसका जो पहला नाम था वो होता था गूगल माई बिजनेस, कुछ देर पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो नंबर ऑफ 1-2 महीने पहले इसका नाम गूगल माई बिजनेस था। अब उन्होंने इसका नाम चेंज करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल रख दिया, ठीक है। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ही एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, वो भी हमें चाहिए, ठीक है। वो गूगल बिजनेस के नाम से होगा, यानी उसका नाम अभी भी गूगल माई बिजनेस ही है, ठीक है। उस एप्लीकेशन का नाम अभी भी माई बिजनेस है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अभी जब हमारी क्लास खत्म होगी तो आप लोग भी इंस्टॉल करें, ठीक है। ये है माई बिजनेस, यानी जो काम मैं यहाँ से आकर करूँगा, अगर आप गूगल माई बिजनेस इंस्टॉल कर लोगे तो आप सारे काम मोबाइल से भी कर सकते हैं मोस्टली। लेकिन हम जब काम कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम करना होता है, तो आपने प्रेफर करना है डेस्कटॉप को या लैपटॉप को या डेस्कटॉप पीसी को। जब भी आपने कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम का काम करना है तो आपने अपने डेस्कटॉप को, यानी कोशिश नहीं करनी कि मोबाइल पे ही सारे काम हो। मोबाइल को आप लोगों ने सिर्फ मुख्तसर काम करने के लिए रखा है। मिसाल के तौर पर मैं गूगल एड्स बनाता हूँ, डेस्कटॉप से बनाता हूँ, मगर गूगल एड्स को जब मैंने मैनेज करना होता है, कभी किसी का बजट कम करना होता है, बिड चेंज करनी होती है, पॉज करना होता है, चलाना होता है, ठीक है ना। कभी अगले दिन पता लगा जनाब आज उनका बजट 1000 था, कल उन्होंने 5000 रखना है, ऐसे काम मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। लेकिन जो मैंने ऐड बनाना है, ठीक है, कैंपेन चलानी है, वो सारी की सारी मैं डेस्कटॉप से या लैपटॉप से ही करूँगा, ठीक हो गया। ले जी, अब हम यहाँ से कर लेते हैं मैनेज नाउ, इस पर क्लिक करते हैं। आगे यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। ये भी मेरा एक क्लाइंट है, इनके यूट्यूब पे मैंने कुछ काम किया था, ये पिंडी के क्लाइंट है, ठीक है। तो ये उन्हीं का अकाउंट है मेरे पास जो खुला हुआ है। सो हम यूँ करते हैं कि इसको नहीं यूज़ करते, ठीक है।
ये देखिए ये वही प्रोफाइल है जो बनी हुई है, इसमें कोई वो बिजनेस प्रोफाइल से नहीं काम करते, बल्कि ये कोई यूट्यूबर से थे, तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मुझसे काम किया था। ठीक है, सो हम लोगों ने जब इनकी मोनिटाइज करवाया था चैनल, तो उस वक्त हमें रिक्वायरमेंट थी कि इनकी बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इनकी बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी, मगर ये बिजनेस प्रोफाइल पर कुछ नहीं करते। ठीक है, कल इनकी मोनिटाइजेशन ऑफ हुई थी, इसलिए मेरे पास अकाउंट आज खुल रहा है। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ हो गई है, क्या हुआ है, तो मैंने उनका फिर कल ईमेल पासवर्ड मंगवाया था, सो उसकी वजह से मेरे पास खुल रहा है। ठीक है, हम ये काम करते हैं, हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं यहाँ। ठीक है ना, ऐड अनदर अकाउंट। जी, एक नया अकाउंट बना रहे हैं। आप लोगों के पास अगर अपना अकाउंट होगा तो आपकी तो कोई प्रोफाइल नहीं आ रही होगी, ये याद रखना आपने। ठीक है, इसका नाम ही मैं रख लेता हूँ पीक डॉट सॉल्यूशंस डॉट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये मैं इसका नाम रख लूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे अगर कहीं दोबारा इसको देना पड़े तो मेरे पास मौजूद हो। नेक्स्ट, जी क्या कहता है, ओहो सॉरी, ये तो हम गलत कर रहे थे ना, हमने कहाँ जाना है, ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, वो तो हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट था ना। ठीक है, तो हम क्रिएट अकाउंट पर जाते हैं, फॉर माई सेल्फ, और यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं खान, कोई भी नाम रख लेता हूँ, मैं अपना सही नाम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, खान अली रख लिया मैंने। क्या कहता है, ईमेल क्या रखेंगे आप, ये मैंने ईमेल दे दिया। अब यहाँ पर वो मुझसे पूरा ईमेल पूछ रहा है। ठीक है, जब आप लॉगिन कर रहे हो तो सिर्फ ईमेल बता सकते हैं सर्वर के बगैर। अभी यहाँ पर डोमेन भी बतानी है हमने, तो यहाँ लिख दिया मैंने gmail.com। उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, तो जिसका पासवर्ड मैंने रख दिया DC123786। चेक करना है ठीक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या कहता है, एंटर अ वैलिड, वैलिड इसमें एक कैरेक्टर मैंने यूज़ किया है जो गलत यूज़ किया है, डैश यूज़ कर लिया है। डैश कैरेक्टर अलाउड नहीं होता ईमेल बनाते हुए। ठीक है, अगर आपने सेपरेटर यूज़ करना हो तो डॉट यूज़ कर लेते हैं। सो पीक डैश सोल्यूशंस डैश डिजिटल मार्केटिंग, इसे कॉपी करता हूँ मैं और नेक्स्ट करते हैं। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो हमें दे देगा। क्या कहता है, वैलिड जीमेल अकाउंट। क्या इसमें गलती हो रही है, इसको ज़रा कॉपी कर लें, ये नाम उसको नहीं पसंद नहीं आ रहा, कुछ और रख लेते हैं। पीक सोल्यूशंस डॉट 786 डॉट सेल्स1 @gmail.com। अब देख लेते हैं, इसे कॉपी कर लें पहले। चलो ठीक हो गया। क्या कह रहा है जी, एंटर द वेरिफिकेशन कोड, कहता है यहाँ पे जाए, वी डोंट सी, बैक करें, ये इसने क्यों हमें कहा है, ये नाम लगता है पहले से बना हुआ है इसके पास, पीक सॉल्यूशंस, इसका नाम रख लेते हैं DM डॉट sales1 @gmail.com, DEC123786। ये तो कह रहा है कि नाम पहले से ही मौजूद है सारे। चलिए मैंने साइन इन इंस्टेंट कर दिया, नाम नहीं एक्सेप्ट कर रहा वो। ठीक है, दोबारा से ज़रा नया नाम ले लेते हैं। क्रिएट अ न्यू जीमेल एड्रेस, अब मोबाइल को बंद कर लीजिएगा, अब ठीक हो गया। ठीक है, पीक सॉल्यूशंस ठीक हो गया, DC123786।
ठीक है, वो पहले से नाम शायद एग्जिस्ट कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, फ़ोन नंबर ऑप्शन। ये तो हम ईमेल बनाना देख रहे हैं। ईमेल तो आपको पता है, आपको भी आता है बनाना। सो मैं जब भी कोई ईमेल बनाता हूँ ना, तो उसके बैकअप पर ये ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। सॉरी, ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर को छोड़ दें, ऑप्शनल है। ये रिकवरी ईमेल एड्रेस दे देते हैं। इन दोनों का क्या फ़ायदा है कि अगर आप कभी ईमेल भूल जाओ तो वो इस जगह पर आपको रिकवरी ईमेल भेज देगा। मतलब आपको पासवर्ड रीसेट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ फिलहाल इसके हिसाब से लगा देता हूँ, और जेंडर में हम मेल कर देते हैं। क्विकली कर रहे हैं, ज़रा हो जाए। सुना है आप जाके पहले भाई से, एग्री करते हैं इसको। चलें, बन गया अकाउंट। सीधा हम उधर आ गए, हम बिजनेस प्रोफाइल में आ गए हैं सीधे। ठीक है, अब सबसे पहले वो आपसे ये आप प्रोफाइल बनाना हम सीख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अपनी और ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल मैंने आपसे कहा था कि मोबाइल से बनती है। आप लोगों ने यहाँ से सीखना है, घर जाके प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन आपने बनानी मोबाइल से है, इसलिए कि वो जो मोबाइल से एड्रेस आता है ना, वो बहुत एक्यूरेट आता है। ठीक है ना, आपकी लोकेशन का। यहाँ आया जी, मैं बिजनेस का नाम रख लेते हैं। हम सपोज कर रहे हैं अभी तो हम, ठीक है, एक एस्टीमेट चीज़ बना रहे हैं। सो हम रख लेते हैं अपने बिजनेस का नाम डिजिटल मार्केटिंग, और नाम भी हम यूँ रख लेते हैं पीक्स। ठीक है, मैंने नाम रख लिया जी पीक्स डिजिटल मार्केटिंग। ये नेट की वजह से आगे नहीं जा रहा, जिसका वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या कहता है, पीक्स डिजिटल मार्केटिंग, तो हमने अपने बिजनेस का नाम रख दिया। अब हम कहते हैं ऐड योर बिजनेस टू गूगल। ठीक है, अभी मैं यहाँ से करता हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल से भी कराऊंगा। अपना मोबाइल पकड़ के ना वहाँ से भी कराता हूँ। आ गए, सिंपली ईमेल किया है लॉगिन। ईमेल के बाद हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में गए, तो उसने कहा भाई बिजनेस का नाम क्या रखना है। वो आप सब ने अपने लिए अलग-अलग नाम रखना है। मैंने क्या कहा था कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी एक एक प्रोफाइल तो डिजिटल मार्केटर की बनानी है, ताकि हम जो काम करना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, साथ साथ वो पैरेलल दे सकें। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं बिजनेस नेम लिखने के लिए। वही लिखेंगे दोबारा। क्या लिखा था मैंने, पीक्स डिजिटल मार्केटिंग, आगे क्या लिखा था, सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, कैटेगरी। कह रहा है आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। मैं आई प्रेस करता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग में इधर से चूज कर लेता हूँ। जरा देखते हैं कि क्या इंटरनेट मार्केटिंग यहाँ पर है। गया वो आगे, फिर दोबारा से लिख लेते हैं पीक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। जी जी, हाँ जी, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा कोशिश करें टाइम पर आने की। मैंने जो कुछ किया मैं दोबारा से शुरू करने लगा। ठीक है, यहाँ से आए हैं हम जी, हम बिजनेस प्रोफाइल में। ठीक है,
हम आज प्रोफाइल बनाना सीख रहे हैं और जो पहला लेक्चर था जो मैं प्रोफाइल बनाऊंगा मैं उसको एक दफ़ा फिर रिकॉल करूंगा, ठीक है। जो चीज़, क्योंकि वो तो हमने कल ओवरव्यू देख रहे थे ना उनको। आप जब हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो हम उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे कि बनानी कैसे हैं वो चीज़ें, पोस्ट कैसे लगानी है वहाँ पर, वीडियो कैसे लगानी है, ऑफर कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें, रिव्यूज़ को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर हम आए हैं, आपने अपना लॉगिन करना है अपने ईमेल से। अपने ईमेल से लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, गूगल पर आ चुके हैं आप। जब आप लॉगिन करते हो तो ये आपके पास मेन्यू नज़र आ रहा होता है सबको, इस पर क्लिक करने आपने और यहाँ बिजनेस प्रोफाइल नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र नहीं आता बिजनेस प्रोफाइल तो इसका मतलब ये है कि वो ये नीचे कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। सो आपने नीचे चले जाना है, यहाँ लिखा हुआ है मोर फ्रॉम गूगल, इधर चले जाएंगे आप। जब आप मोर फ्रॉम गूगल में जाएंगे तो ये लिखा हुआ है ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सम टाइम हो सकता है कि खुद से ही प्रोडक्ट दिखा रहा हो, अगर ना दिखा रहा हो तो आपने ब्राउज ऑल कर देना है। उसके बाद नीचे आते जाना है आपने, तो ये क्या लिखा हुआ है, फॉर बिजनेस, यानी हमारी जो हम जो चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो बिजनेस की कैटेगरी में मौजूद है, ठीक है। सो आपने यहाँ से बिजनेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने फ्यूचर में पढ़नी है, हमारे कोर्स में शामिल हैं। उनमें एडसेंस भी हम देखेंगे, एनालिटिक्स भी हम देखेंगे, बिजनेस प्रोफाइल भी हम देखेंगे, गूगल एड्स भी हम देखेंगे और मैनेजर भी हम देखेंगे, ठीक है। इस वक्त जो है वो है बिजनेस प्रोफाइल, हम बिजनेस प्रोफाइल में आ गए, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है जी, मैनेज नाउ। हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो सर्विसेज देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सर्विसेज गूगल मैप पे भी नज़र आना शुरू हो जाए। इससे क्या होता है कि गूगल की आप पे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। सो हमने कहा जी मैनेज नाउ, आ गया। टाइप योर बिजनेस नेम, यहाँ पर आपने अपने बिजनेस को कोई नाम देना है। यानी अब आप सबने अपनी इंडिविजुअल बिजनेस बनानी है, लेकिन कोशिश करनी है कोई ऐसी ब्रांड अपने बिजनेस के नाम में इस्तेमाल ना करें जो ऑलरेडी आपको लगता हो कि मौजूद होगी, क्योंकि उसके लिए फिर उसकी वेरिफिकेशन टाइट हो जाती है। लाजमी बात है, एक बंदे ने प्रूव कराया होगा, ठीक है। आप जब करेंगे तो वो बहुत सारी आपसे चीज़ें पूछना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल हम बना रहे हैं एक प्रोफाइल, समझाने के लिए जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ जी पीक, मैंने रखा था नाम पीक्स डिजिटल मार्केटिंग। चाहे तो एजेंसी रख लें, चाहे सर्विसेज रख लें, चाहे कंपनी रख लें, मेरी मर्जी है, ठीक है। सो मैं इसका नाम रख रहा हूँ सर्विसेज, ठीक है। आगे आगे, अच्छा उसके बाद वो पूछता है, कहता है भैया आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है। अब आपकी कैटेगरी जो हो सकती है वो मार्केटिंग भी हो सकती है, आपकी कैटेगरी इंटरनेट मार्केटिंग भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि क्या इंटरनेट मार्केटिंग यहाँ अवेलेबल है। इस लिस्ट में देखते हैं, ये आ रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आ रहा है। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, ये सबसे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है। सो हम इसी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। ऊपर हमने नाम लिखा है, नीचे हमने अपनी कैटेगरी बताई है। उसके बाद हमने कहा जी नेक्स्ट। उसके बाद वो हमसे क्या पूछा, कहता है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक स्टोर और ऑफिस। कहता है आप अपनी एक लोकेशन ऐड कर रहे हैं, सो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका एक ऑफिस है जहाँ पे लोग आकर आपको मिल भी सकते हैं। सो अगर तो आप वर्चुअल लोकेशन बना रहे हो तो आप इसे नो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि आप इसको यस कर दें, ठीक है, ताकि फिजिकल लोकेशन क्रिएट हो ना सही तरह से। सो हमने इसको यस किया और नेक्स्ट कर दिया। अच्छा उसके बाद उसने कहा जनाब आप अपना एड्रेस टेक्स्ट फॉर्म में मुझे बताएं। हमें दो तरह से अपना एड्रेस बताना है। टेक्सुअल फॉर्म में भी, जैसे हम खत लिखते हैं किसी की तो बाहर पोस्टल एड्रेस लिखते हैं, टीसीएस भेजते हैं तो बाहर पोस्टल एड्रेस लिखते हैं। एक तो हमें पोस्टल फॉर्म में भी अपना एड्रेस बताना है और एक हमें मैप पे जाकर भी अपना एड्रेस बताना है, ठीक है। दो जगहों पर हमने अपना एड्रेस बताना है। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं। किसी को पता ही क्या एड्रेस है, लोअर माल क्या कहते हैं इसको, इस हिस्से को कितना लोअर माल कहते हैं, किसी को भी नहीं पता, नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, ठीक है। सो फिलहाल हम लोअर माल लिख लेते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, इस साइड पे आते हैं, क्या लिखते हैं पीक सॉल्यूशंस। सो
तो इसका एड्रेस गूगल पे शायद होगा, ठीक है। तो इसके साथ हमें टेक्स्ट फॉर्म में डाटा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आगे हाँ ये देखें आगे ना 42A लोअर माल, ठीक है ये। हाँ अब हम क्योंकि इसी जगह की लोकेशन बना रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ पर जब फिक्स सोल्यूशन ही है, लेकिन बेहतर है कि अगर एक बनी हुई लोकेशन हो आपकी हो तो आप उसके बाहर जाएँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप उस लोकेशन के ऊपर बनाएंगे तो सबसे पहले तो वो उसी लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगा ना, ये वाली लोकेशन है अब यहाँ पर है, तो थोड़ा सा अपने आप को डिस्प्लेस कर लें। मतलब मैं सपोज मैं इधर ही दफ्तर खोल रहा हूँ मिसाल के तौर पर, सो पैरेलल मेरा इधर ऑफिस है, तो मैं क्या करूँगा पीक सोल्यूशन से दरवाजे से बाहर निकल के हल्का सा उधर पकड़ के मोबाइल, तो वहाँ से लोकेशन बनानी शुरू होगी। यानी कि एग्जैक्टली लोकेशन के अंदर बैठ के बनाऊंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लोकेशन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में फिर वेरिफिकेशंस बढ़ जाती हैं। अच्छा जी लोअर माल पे क्या लिखा था, मैंने कॉपी कर लेता हूँ उसको ना। 42A लोअर माल। अच्छा 42A लोअर माल, या जहाँ पे लिखते हैं जी हम 42A अब अगर आप मल्टीपल लाइन में अपना एड्रेस देना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड लाइन करके मल्टीपल लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐड लोअर माल, आगे क्या कह रहा है वो, नियर सिविल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अगर मेरा एड्रेस मल्टीपल लाइन में जाना होता तो मैं यहाँ से ऐड लाइन करके एक लाइन और ऐड करके उस पर लिख सकता था, ठीक है। ज़रा देखते हैं, कोई इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है एड्रेस हमें। उसके बाद हम इधर आए हैं और यहाँ आकर लिख लेते हैं हम लाहौर, ठीक है। उसके बाद आगे से क्या पूछा हो, पोस्टल कोड, इधर आए, क्या इन्होंने पोस्टल कोड दिया हुआ है 54,000। अच्छा ये यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ, गूगल मैप के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप एक्चुअल पोस्टल कोड दें। एक्चुअल पोस्टल कोड क्या होता है, बेसिकली पोस्टल कोड क्या होते हैं, हमारे डाकखाने के हिसाब से वेरी कर रहे होते हैं लोकेशन वाइज, ठीक है। सो हम ये काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं पोस्टल कोड ऑफ लोअर माल लाहौर, ठीक है। मैंने कहा जी मुझे बता दो लोअर माल का पोस्टल कोड क्या है। आगे जिप कोड, पोस्टल एरियाज, लोअर माल, ये आ रहा है, यही है ना जी। आगे से वादत कॉलोनी का दिखा रहा है वो दूसरे वाला। सो मैं इसको उठा लेता हूँ, ये नेट देख लिया आपने, नेट से लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेट के ऊपर सर्च टर्म लिखेंगे तो वो आपको दिखा देगा। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चाहता तो मैं यहाँ 54,000 भी लिख सकता था, कुछ केसेस होते हैं बस मैं 54,000 भी लिखता हूँ, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मैं एक्चुअल लिख रहा हूँ। 54,000 हम इसलिए लिखते हैं कि जब कभी कंपटीशन में किसी के साथ दिए होते हैं, तो 54,000 का मतलब ये है कि अब हमने गूगल को समझा दिया लोकेशन पक्की ये वाली करा दी है ना। सो मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मैं गूगल को पक्का नहीं कराना चाहता कि यही लोकेशन है, पूरा लाहौर को समझ रहा हो, तो मैं वहाँ पर 54,000 लिख सकता हूँ। लेकिन अप्रूवल करते हुए ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एग्जैक्टली जो आपका बनता है ना, वैसे तो वो पता होता है, ना पता हो तो आप नेट से देख के वो लिख लो। क्या कर रहे हैं हम, बिजनेस प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है। ये ना पता लगा हमने किया क्या था, हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, और ये आप सबने अपनी अपनी बनानी है अपने मोबाइल से, लेकिन यहाँ ना बनाइएगा, अपने घर जाके बनाएं। आपका ग्रुप बन चुका हुआ है, आपके बनाते हुए आपको इशू आता है, आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो। अभी हम इससे बना रहे हैं, इसके बाद अभी हम दूसरी भी बनाते हैं, मोबाइल से भी बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं डेस्कटॉप से बनानी सिखा रहा हूँ। हाँ जी क्या कहता है, ये ऑलरेडी किसी ने बनाई हुई है, पीक डिजिटल मार्केटिंग बनी हुई है ना ऑलरेडी। हम कहते हैं नो ये नहीं है हमारी। वो क्या कहता है इज दिस योर बिजनेस, ये कहा था ना मैंने कि अगर किसी ने उस लोकेशन पे कोई बनाई होगी तो वो दिखाएगा आपको। तो कहता है क्या ये आपका है। सो अगर मैं कहूँगा हाँ मेरा है, तो वो मुझे कहेगा चलो भाई इसको क्लेम करो। फिर क्लेम कैसे करेगा, वो सारी वेरिफिकेशन करनी शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरे हाथ में तो नहीं आएगा। सो हम नया ले रहे हैं। नेक्स्ट जी, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। हम कहते हैं जी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों के पास ऑफिस में भी जाते हैं। पहले उसने पूछा था कि आपके पास लोग आ सकते हैं, हमने कहा जी आ सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या आप किसी के दफ्तर में जाएंगे, हमने कहा यस।
If you visit or deliver to your customers, you can let them know where are you willing to go. कहता है आपने फिर बताना है कि अगर आप जाकर सर्विसेज दे सकते हैं तो आपने लोकेशंस भी बतानी है उसे कि भाई किस किस एरिया में जाकर आप सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है ना, ताकि गूगल फिर दिखाएगा उन्हीं को जहां आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते होंगे, जो आपकी रेंज में आ रही होगी जगह, ठीक है ना, उन्हीं लोगों को दिखाएगा जहां पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। यस, देखिए अब अगला सवाल उसने क्या किया, यही पूछ रहा था ना, कहता मतलब मिसाल के तौर पर मैं ये मोबाइल बेचता हूँ, ठीक है, सो मैं अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ, उसने मुझसे पूछा कि भाई लोग आपके दफ्तर आ सकते हैं, मैं कहा जी वेलकम, आ सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा कि क्या आप किसी ने अगर मोबाइल ख़रीदना हो तो वो आपको बुलाएगा तो आप चले जाएंगे, तो हमने कहा हाँ जी हम चले जाएंगे। एक ऑप्शन तो था ना, कहते नो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई लोग इधर आएंगे, इसका मतलब है हमारी विजिबिलिटी ज़रा कम हो जाएगी, कम लोगों को नज़र आएंगे हम। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है भैया अब मुझे बताओ वो जगह, अब वो मुझे कह रहा है मुझे वो जगह बताएं, मुझे वो एरिया बताएं, कौन सा एरिया बताएं कि कहाँ कहाँ आप सर्विसेज दे रहे हो। मिसाल के तौर पर जी मैं कह देता हूँ, फिलहाल हम लाहौर के हवाले से ही बात कर रहे हैं, पहला मैंने कह दिया लोअर माल, आगे लोअर माल, वो ये तो इंडिया में चला गया वो, चलो हम इसको कर लेते हैं माल रोड, पहले इसमें लाहौर ऐड कर लेते हैं जी, लाहौर ऐड कर दिया मैंने, एक ये बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा जी जोहर टाउन भी मैं दे रहा हूँ सर्विस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कह दिया अनारकली में भी मैं दे रहा हूँ सर्विस। आपको समझ आ रही है बात की कि मैं अपना सर्विस एरिया उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने कह दिया लाहौर कैंट, तो मैं अपने जहां जहां मैं सर्विसेज देना चाहता हूं मैं वो जगह ऐड करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं आगे, और भी ऐड कर सकते थे हम। अब आ गया वेरिफिकेशन का एक और प्रोसेस, क्या कहता है, कहता है ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, उसके आगे करंट वेबसाइट आ रही है मेरी, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं नहीं देना चाहता तो ये ऑप्शन भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। आई डोंट हैव अ वेबसाइट, मैंने आपसे कहा था ना गूगल खुद भी वेबसाइट बना देता है। अच्छा, उसके बाद ये मोबाइल नंबर आ रहा है आपके पास कि भाई इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लो, किसी भी मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम। सो आप अगर यहाँ पे मैं किसी आपका मोबाइल करूँगा तो वो वेरीफाई कर देगा, तो हो सकता है प्रोफाइल आपकी बन जाए, लेकिन यहाँ ना बनाए। मेरी प्रोफाइल हो सकता है मैं बनाऊँ तो सस्पेंड हो जाए, इसलिए कि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी प्रोफाइल्स मेरे मोबाइल नंबर से बनी हुई हैं। एक बात याद रखिएगा कि आप जब प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल को अप्रूव कराने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका आपका ये है कि आपको पोस्टल कोड आता है, ठीक है, आफ्टर 16 डेज आपके घर के पते के ऊपर TCS के थ्रू गूगल वाले भेजते हैं, उसके अंदर एक कोड लिखा होता है, वो कोड आप यहाँ आकर लिखते हो तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। एक तरीका क्या है कि समटाइम वो आप मोबाइल नंबर बताओगे तो इसी में वो आपका अप्रूव कर देगा। अगर आपका एड्रेस भी उसको समझ में आ रहा होगा, आपका मोबाइल भी पहले से कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, तो कर देगा, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि जो सबसे क्विक मेथड है कि अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट मौजूद है तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब वो कैसे करा सकते हैं, ठीक है, वो प्रोसीजर ज़रा समझना, वो पढ़ना हमने आगे समझ हम आज लेंगे वो प्रोसीजर होता क्या है। बेसिकली वो ये प्रोसीजर है कि जी इसको मैं कर दूंगा ऑफ और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा सपोज करके, मिसाल के तौर पर ये मेरी वेबसाइट है, एक एग्जाम्पल दी है मैंने, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अब इससे अप्रूव कैसे होगा, मतलब इससे मेरी बिजनेस प्रोफाइल कैसे अप्रूव होगी। गूगल की एक सर्विस होती है जिसे हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सर्च की विजिबिलिटी चेक करने के लिए गूगल से पूछते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है, क्या हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अगर हमारी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो हमें बताओ। तो हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर जाकर अप्रूव कराते हैं। अब आपका क्या ख्याल है, कोई भी बंदा किसी की वेबसाइट को अप्रूव करा सकता है? देखिए ना, अप्रूव कराने का तरीका क्या वो यूज़ करता है, वो कहता है हम जाते हैं गूगल सर्च कंसोल पे, वो आपसे कहता है जनाब मैं आपको एक कोड दूंगा,
इस कोड को, जैसे मैं कह रहा था ना कोड आपके घर में आएगा, वो एक कोड देगा, वो कहेगा आपकी जो वेबसाइट है ना उसका, जहाँ पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है उस जगह पर जाकर ये कोड अपलोड कर दो। अब मैंने जो टर्म इस्तेमाल की है अपलोड करना, इसका क्या मतलब है, यानी हमें एक फाइल मिलेगी जहाँ पर आपकी वेबसाइट है ना, मैं कह रहा हूँ ये Jio.tv की एक वेबसाइट हमारी चल रही है, तो ये वेबसाइट अपलोड हुई है ना नेट के ऊपर, तो कहते हैं जहाँ पर आपने वेबसाइट अपलोड की है ना उस जगह पर जाकर ये कोड भी अपलोड कर दो। अब आपका क्या ख्याल है, कोई भी किसी की वेबसाइट पे कर सकता है? ये नहीं कर सकता जब तक उसके पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का ऑनर ही कर सकता है, ठीक है। सो जैसे ही वो आप उस पर अपलोड करोगे वो कोड, तो वो देखेगा कि क्या ये यही वाला कोड है जो मैंने इसे सर्च कंसोल के लिए दिया था और इस वेबसाइट के लिए दिया था। जब वो देखेगा हाँ ये वही वाला है, तो वो कहेगा नाउ यू आर वेरीफाइड। इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाइड वेबसाइट बन गई। अब वेरीफाई कहाँ से करवाई? सर्च कंसोल से। इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। यानी अप्रूवल का तरीका कुछ और है, अप्रूवल किसी और जगह से करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अप्रूव है तो जब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट लिखूंगा तो गूगल देखेगा कि भाई ये वेबसाइट वैलिड है कि नहीं है, तो वो देखेगा हाँ भाई ये तो गूगल सर्च कंसोल पे रजिस्टर हुई है, ये वैलिड है, तो वो क्या करेगा, मेरी प्रोफाइल को फौरन बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेबसाइट से बहुत सारी प्रोफाइल तो नहीं बना सकेंगे ना, यानी कि फेक काम तो नहीं हो सकेगा इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, फेक काम कोई नहीं होगा, लेकिन आपका बिजनेस जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक मोबाइल्स की दुकान खोली, ठीक है, और मैंने एक वेबसाइट बनवाई कि भाई इधर इस वेबसाइट के थ्रू भी मैं चीज़ों को बेचूंगा। उसके बाद मैंने उस वेबसाइट को गूगल से अप्रूव करा लिया। फिर मैंने कहा चलो अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हैं। फिर मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई तो मैंने सीधी अपनी उस वेबसाइट का नंबर लिख दिया, URL लिख दिया, फ़ौरन अप्रूवल मिल जाएगा हमको। यानी मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक मोबाइल से अप्रूवल हो रहा है, एक वेबसाइट से। यानी कि वो प्रोसीजर हमने पढ़ने आगे जाकर, यानी कि गूगल सर्च कंसोल से वेबसाइट कैसे अप्रूव होती है, पूरा एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। जब हम SEO में जाएंगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे, तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, क्योंकि हम वेबसाइट भी कोई ऑप्टिमाइज करेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट को अप्रूव कराएंगे, ठीक है। चलें जी इधर आगे, इसको मैं कहता हूँ आई डोंट हैव, लो ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल दे मोबाइल दे दिया और नेक्स्ट कर दें, और एक और ऑप्शन भी दे रहा है स्किप। आप स्किप कर दें तो पेंडिंग में चला जाएगा आपका केस, ठीक है, हम स्किप नहीं कर रहे। जी, वांट अपडेट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल। कहते हैं क्या आप चाहते हैं कि गूगल आपको आपके बिजनेस के हवाले से कुछ अपडेट्स देता रहे? यस, तो हम इसको यस कर देंगे। जी, फाइनल होने लगा काम। अब वो क्या कह रहा है आपको, कहता है चूज अ वे टू वेरीफाई। टेक्स्ट इधर जाएगा, SMS, जी मेरे मोबाइल पे अभी इसी दौरान एक SMS आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ गया 466167, ठीक है, वो मैं यहां पर एंटर करूंगा। चलो, योर कोड वाज एक्सेप्टेड, यानी वेरीफाई हो गया, उसने मेरे मोबाइल को तो जेन्युइन कर दिया। अब बाकी का काम रह गया, मेरे मोबाइल को तो उसने वेरीफाई कर दिया, लेकिन लोकेशन को देख रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि ये वाला बिजनेस है जो, ये कोई और बिजनेस तो इसके ऑनलाइन नहीं होंगे, मेरी लोकेशन को भी देखेगा, इनकी बेसिस पर वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, आगे से क्या पूछ रहा है, ऐड योर सर्विसेज। कहता है आप सर्विसेज क्या देना चाहते हैं। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग बनाई है ना अपनी, ठीक है, सो हम इसी तरह से कुछ सर्विसेज ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नंबर 1। नंबर 2 पे जाता हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, 2 सर्विसेज होगी। नंबर 3 पे जाता हूं, सर्च इंजन, और भी लिख सकता हूं, अभी मैंने फिलहाल इतनी अपनी सर्विसेज इसको बता दी। यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो जो सर्विसेज मैं देता हूं मैं यहाँ बताई जा रहा हूँ।
ताकि जब कोई बंदा मुझे देखेगा गूगल पर तो वो मेरी सर्विसेज से जाके अंदाज़ा लगा सकता है कि मैं क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट, वर्किंग आवर्स आपके कौन से हैं जी? ठीक है, डिजिटल मार्केटर हो तो आप तो 24 आवर्स भी इसको कह सकते हो कि मैं खुला हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, मुझे कॉल करके बिजनेस ले सकते हो तो ठीक है। बट इट अप टू यू, आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सर्विसेज दे रहे हैं, आप 24 आवर्स दे रहे हैं। कैसे बताना है ये आपने? इधर से मैंने कहा संडे को ऑफ ही रखने देते हैं और यहाँ से आते हैं मंडे में, ये ओपन एट क्लोज एट लिखा हुआ है। हम कहते हैं ओपन एट, एक में टाइम लिखता हूँ, बाकी मैं 24 आवर्स कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको टाइम देना आ जाए। हम कहते हैं भाई 9 बजे खोल रहे हैं हम लोग 9 AM, और हम कहते हैं शाम को 5 बजे हम इसे बंद कर देते हैं, तो हमने कहा 5 PM, ठीक है। इसी तरह बाकी के जो हैं मैं कहता हूँ 24 आवर्स, देख रहे हैं ना, ये हमारी मर्जी है ना, जो बिजनेस अपनी प्रोफाइल बना रहा होगा उसने अपनी मर्जी से अपने टाइम देने हैं कि किस टाइम पे उसने सर्व करना है, किस दिनों में सर्व करना है। जैसे डॉक्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो कई डॉक्टर्स होते हैं वो बैठते ही 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सारे के दिन की प्रोफाइल बनाएंगे, बल्कि अच्छी बात है ताकि वो पता लग जाए, कोई बंदा उधर विजिट करने लगता है ना तो गूगल बता देता है कि जनाब इनका क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, ये आप जा रहे हैं जिस लोकेशन पर, ये 45 मिनट का रास्ता है, ठीक है, और आप 45 मिनट में वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं, तो ये तो क्लोज हो जाएगा जब तक आप वहाँ पहुँचोगे। आपको एक दफ़ा इंटीमेशन आती है जब आप डायरेक्शन लेते हो ऐसी लोकेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट मैसेजेस। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि आपको गूगल प्रोफाइल में मैसेजेस भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे SMS मैसेजेस आते हैं, जैसे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, तो इसको भी हमें इनेबल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है भाई यहाँ पर आपने अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन बतानी है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हमारी कंपनी का क्या नाम था? पीक्स लिखा था ना, पीक्स डिजिटल मार्केटिंग services provides all type of digital marketing including सोशल मीडिया। मैं एक छोटी सी प्रोफाइल बना रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया, वीडियो मार्केटिंग, ठीक है ना, समझ आ गई ना बात की, एक्सेट्रा कर दिया। ये भी खत्म कर दिया मैंने। ये कहाँ तक दे सकते हो आप? 750 कैरेक्टर तक आप अपनी डिस्क्रिप्शन बिजनेस की ऐड कर सकते हैं, कि आपने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी प्रिसाइज किस्म की इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि अगर आप गूगल पे विजिबल हुए हो तो किसी को फौरन इस डिस्क्रिप्शन से पता लग जाए कि आप क्या सर्विसेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ से तस्वीरें वगैरह ऐड कर लें, ठीक है। मैं एक फ़ोटो को ही ऐड कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कोई मैंने फ़ोटो लगाई हुई है तो मैं ऐड कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ क्लास ख़त्म होने से पहले हम इसको मोबाइल पर भी एक दफ़ा करके देख लें। तो ये मैं फ़ोल्डर में जा रहा हूँ अभी, इसलिए आपको बता नहीं रहा कुछ। यहाँ पर शायद एप्पल के नाम का कोई फ़ोल्डर पड़ा हो, यहाँ से कोई उठा लेते हैं। GMB गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये बनी हुई है बहुत सारी। लो जी, ये मैंने एक ऐड बना दिया, ठीक है। इस तरह आपने बहुत सारी तस्वीरें लगानी है, ज़रूरी नहीं फ़ौरन लगाएं, पहले आप प्रोफाइल बना लें, इसको स्किप भी कर सकते हैं। आ गई? लो जी, नेक्स्ट कर दिया। ये जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तब आपने फ्रीक्वेंटली ये काम करना है, ताकि जितना ज़्यादा अपडेट रखेंगे ना अपनी प्रोफाइल को, आपकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी होगी बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में। रेडी हो गई है? हाँ जी, उसने कहा जी आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होगी, क्योंकि मैंने कहा था ना मेरा मोबाइल यूज़ हुआ हुआ है इसमें। आप लोग जब यूनिक जगह पर बैठ के बनाओगे तो ये सस्पेंड नहीं होगी। आ जाते हैं मोबाइल पे, ठीक है। आप लोग अगर अपना मोबाइल खोल लें, जिसका मोबाइल का नेट चल रहा है वो खोल ले, जिसका नहीं चल रहा वो दूसरे को देख ले, ठीक है। और मैं काम करता हूँ कि ये जो मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ।